अगर किसी महिला का पति का अनावश्यक या असमय देहांत हो जाता है तो समाज उसे दो बड़ी डिग्रियां देती हैं। या तो वो असामाजिक हो जाती हैं, अमर्यादित हो जाती हैं, या फिर वो डायन हो जाती हैं। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। तो आज इसी विषय पे मैं आप लोगों से थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राजेश मंडल। आजकल प्राय यह देखा गया है कि अधिकांश ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ पे किसी महिला की जो पति हैं उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण वो विधवा हो जाती हैं बहुत ही कम उम्र में। सबसे पहला जो विषय है बहुत ही कम उम्र में, तो समाज उनके प्रति बिल्कुल जज बन जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब का जज बन जाता है और उन लोग ये बयान करते हैं कि भाई ये औरत अब बदचलन हो गई है, अब मर्यादित हो गई है, इन्हें समाज में कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, ये एक विशेष वर्ग तय करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये उचित है? सबसे पहला दर्द उसका तो ये है कि एक पत्नी की जो पति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, वो असहाय है, वो लाचार है, वो बेबस है। हम लोग उनको किसी भी प्रकार का सहायता या किसी भी प्रकार का कंधा देने में असमर्थ हैं, लेकिन उनके ऊपर लांछन लगाने में हम लोग नंबर 1 हैं, 1 नंबर पे हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं मर्दों से पूछना चाहता हूँ। अगर मर्दों के पत्नियाँ किसी भी उम्र में मर जाती है या देहांत हो जाती है तो वो शादी करने के लिए किसी भी प्रकार का परेशानी ना उस पुरुष को होती है और ना कोई समाज को होती है। लेकिन उसी की विपरीत अगर किसी पत्नी का पति मर जाए और अगर वो शादी करने के लिए तैयार हो तो उनके ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए जाते हैं कि ये अपवित्र है, ये बदचलन है, ये असामाजिक है। क्यों? ये सवाल मैं पूरे देशवासियों से करना चाहता हूँ। मैं कोई विशेष एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश के हर समाज की बात कर रहा हूँ। ये महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार और ये अत्याचार क्यों? ये कुरीति क्यों? हर घर की महिलाएं हैं। फिर अब पिछले एपिसोड में मैंने औरतों के बारे में कुछ कहा था, आज मैं औरतों के सपोर्ट में ये बात करना चाहता हूँ। जिस घर में औरत हैं तो उसके घर में ससुर भी हैं, देवर भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, यहाँ तक कि उनके खुद के पिता हैं, वो इस बात को अपोज करते हैं कि नहीं बेटी अब तुम घर में ही रहो, तुम्हारा पति का देहांत हो गया है। क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ बच्चों के सहारे एक माँ पूरी जिंदगी काट सकती है अगर वो कम उम्र की हो? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। जैसे ही किसी पत्नी का देहांत होता है तो उनके पति के जो माँ होते हैं, सास होती है, वो तुरंत अपने बेटे को कहती है कि बेटा तुम शादी कर लो, इस उम्र में तुमको कौन खिलाएगा पिलाएगा। तो औरत सिर्फ क्या खिलाने पिलाने की चीज़ है? क्योंकि उसको खाना बनाने आता है तो उसको पति की ज़रूरत नहीं है? ऐसा नहीं है। आप लोग जानते हैं कि आजकल पुत्र अपने माँ बाप को वो इज्जत, वो सम्मान, वो प्यार, वो आदर सत्कार नहीं दे रहे हैं। तो फिर अगर कोई महिला अकेले हो जाती है तो क्या उसका पुत्र उसे वो चीज़ दे पाएगा? शायद जवाब रहेगा नहीं दे पाएगा। क्योंकि जो एक पति और पत्नी आपस के जो एक रिश्ता जो होता है, जो एक दूसरे के दर्द को जो बांटते हैं, वो एक पुत्र नहीं बांट सकता। हाँ, कुछ हद तक मदद कर सकता है, सेवा कर सकता है, लेकिन एक पति की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। तो मैं समाज के हर वर्ग से यह कहना चाहता हूँ, यह विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग समाज को उस नज़रिए से ना देखें। खास करके मैं पुरुष वर्ग से कहना चाहता हूँ, आप लोग महिलाओं के लिए जज ना बने और उनके पीड़ा को समझें। उन्हें भी किसी जीवन साथी की ज़रूरत है। ज़िंदगी भूलने का नाम है। ज़िंदगी भूलना ही पड़ेगा, तब जाके आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में ज़िंदगी को जिया नहीं जा सकता। अगर पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ी गई हैं तो
एक उम्र पार होने के बाद मृत्यु होती है तो समझ में आता है कि अब क्या किया जाए, बस कुछ ही उम्र बचा हुआ है। उसमें भी पुरुष वर्ग जो कम उम्र बचा हुआ उसमें वो शादी करने के लिए ललायित रहते हैं। लेकिन अगर महिला की शादी होने के 1 साल या 2 साल बाद उनके पति का देहांत हो जाता है तो समाज उनको ताना देना शुरू कर देता है। इनके गाड़ी में आप बैठ के गई थी, उसके घर में ये लड़का आया था। अरे भाई क्या करेगी वो, अपना प्राण को त्याग देगी। जीवन को चलाने के लिए एक समाज की तो ज़रूरत पड़ती है, और उसमें पुरुष भी है, महिलाएं भी हैं, बच्चों भी हैं। उसे सबके साथ मिलना होगा, सबके साथ उठना होगा, सबके साथ बैठना होगा। तो इस तरह की लांछन कृपया करके सारे समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया इस तरह के लांछन एक महिला वर्ग को न लगाएं। मैं आपसे बहुत ही विनम्रपूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, और इस विषय में सोचिए, क्योंकि ये भी एक चिंतनीय और विषय है। ये एक कुप्रथा है, एक कुरीति है। इसको भी हमारे समाज के लोगों को आगे आके सोचना चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए, ना कि आरोप और प्रत्यारोप उस महिला के ऊपर आप लगाना शुरू कर दें। उनका भी दर्द है, उसको भी दर्द बांटने के लिए कोई चाहिए। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, बहुत सारे औरतों के लिए ये आसान भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर उनके दिल में ये इच्छा जगी है कि मुझे भी एक जीवन साथी चाहिए बाकी ज़िंदगी को काटने के लिए, तो वो कहीं से गलत नहीं है। शी इज़ नॉट रॉन्ग। तो मैं सारे समाज प्रेमियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, अगर कोई महिला आपके अड़ोस पड़ोस इस तरह की घटना घटती है और उसे लगता है कि नहीं, उसके अगर शादी करने से उनकी ज़िंदगी संवरती है, तो समाज के संगठन के लोगों से अपील है आप लोग आगे आएँ और उनकी मदद करें और उनकी जीवन को और बेहतर बनाने का संकल्प लें। हमारी संगठन भी ये प्रयास करेगी कि अगर हमारी स्तर से किसी भी प्रकार का सहायता उन महिलाओं को पहुंचा सके तो हम अपने आप को गौरव महसूस करेंगे। तो मैं समाज प्रेमियों से कहना चाहता हूं, अगर हमारी टीम के लिए अगर इस प्रकार की कभी कोई चुनौतियां आई तो हमारी टीम हमेशा तत्पर खड़ा रहेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि समाज में हो रहे कुरीतियों को नाश करना। अगर हमारे बाप दादा ने गलतियां की हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस गलती को हम भी करें। क्योंकि मैं एक शिक्षित हूँ, हमारा टीम जो है एक शिक्षित है और इस कुरीति का भरपूर विरोध करता है। इसीलिए आग्रह करेंगे आप सभी देशवासियों से, समाज प्रेमियों से, कि आप लोग अगर इस तरह की किसी प्रकार की घटना है तो आप लोग उस औरत के साथ, उस महिला के साथ आगे आएँ और कंधा से कंधा मिला के उनका सपोर्ट करें, ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो भी उस खूबसूरत ज़िंदगी को फिर से दोबारा शुरू कर सके। नमस्कार, धन्यवाद।